नमस्ते। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा एक डीवीडी प्लेयर के बारे में, क्या क्या होता है अंदर बाहर, कौन से बटन आप दबाएंगे तो क्या क्या चीज़ें एक्टिवेट होती है, या अंदर क्या क्या चीज़ें लगे हुए रहते हैं। अब जैसे कि हमने पहले भी बोला था, अगले इसमें हम जानेंगे कि एक डीवीडी प्लेयर में क्या क्या फॉल्ट्स आते हैं अंदर और उसे कैसे ठीक किया जाता है। तो आइए देखते हैं इस नए डीवीडी प्लेयर में क्या क्या फॉल्ट आते हैं करके। हाँ, अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि डीवीडी प्लेयर के अंदर क्या क्या इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं और उन इंस्ट्रूमेंटों से क्या क्या फॉल्ट बनते हैं। तो इस डीवीडी प्लेयर को हम खोलेंगे। बहुत ही सलीके तरीके से आप डीवीडी प्लेयर को खोलें और आप अंदर देख पा रहे हैं इतने सारे खूबसूरत चीजें लगे हुए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लेंस यूनिट। ये लेंस यूनिट है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है ना। लेंस यूनिट में मतलब इसका काम ये होता है कि लेंस जो होता है वो सीडी को रीड करता है, इसके माध्यम से ही सीडी रीड होती है। यदि जैसे फॉल्ट आया नोडेक्स का, ठीक है ना, नोडेक्स का फॉल्ट आया तो उसमें ये देखा जाता है उसके लिए लेंस जिम्मेदार होता है नोडेक्स के फॉल्ट में। और इसके अलावा और भी कुछ जो चीजें कुछ लगी होती हैं जिसके साथ पे लगी रहती है, जैसे एक लेंस रिबन भी होता है जो इसके साथ में लगा रहता है, वो भी जिम्मेदार हो सकता है यदि नोडेक्स का फॉल्ट आता है तो, ठीक है ना। और कुछ हद तक हम ये भी देख सकते हैं कई बार नोडेक्स के फॉल्ट आते हैं सीडियां वगैरह भी खराब होती हैं। ऐसा नहीं है कि सीडी खराब ना हो, इसलिए अदल बदल के भी सीडियां हम लगा के देख सकते हैं। सीडियां स्क्रैच वाली, अत्यधिक स्क्रैच वाली सीडियां होती हैं, या कुछ सीडियां ऐसी होती हैं जो नहीं चल पाती हैं, तो हम ऐसी सीडियां भी लगा के देखें जो नॉर्मल रूप से चल सके आसानी से, है ना। यदि वो सीडियां आपकी चल सकती हैं तो आप अच्छी सीडियां भी फिर यूज करके देख सकते हैं। लेकिन यदि इन सब सीडियों को लगाने के बाद भी आपकी सीडी नहीं चल पा रही है, नोडेक्स का फॉल्ट बन रहा, तो आपका फॉल्ट समझ जाइए कि इसमें लेंस की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। इसके साथ में एक और मेन पार्ट्स होता है, पार्ट्स में एक रिबन होता है जो कि लेंस रिबन बोला जाता है, उस पट्टे सरी का होता है। तो उस लेंस रिबन को भी बदल करके देखा जाता है क्योंकि उससे भी काफी फॉल्ट बनने के चांस होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा नोडेक्स के समय लेंस रिबन से संबंधित, लेंस यूनिट से संबंधित फॉल्ट। दूसरा फॉल्ट हम जानेंगे कार्ड यूनिट से। ये कार्ड है लॉजिक कार्ड। पूरा डीवीडी प्लेयर का डायरेक्शन इसी कार्ड से होता है। लेंस यूनिट में भी सारे फंक्शन, सारे सिग्नल इसी कार्ड से जाते हैं। यदि हमें किसी प्रकार के फॉल्ट आते हैं, जैसे सीडी नोडेक्स भी बता रही है, या सीडी रुक जाती है, या सीडी बिल्कुल काम ना करे, या सीडी प्लेयर बिल्कुल पूर्ण रूप से बंद हो गया हो, तो हमारे लिए ये कार्ड जिम्मेदार हो सकता है। तो इस कार्ड पर हम क्या कर सकते हैं, इस कार्ड को मार्केट पे देख सकते हैं, इसकी मैचिंग मिला करके दूसरा कार्ड ला करके हम लगा सकते हैं। जब नॉर्मल रिपेयरिंग कुछ रहती है तो नॉर्मल रिपेयरिंग हम करके देख सकते हैं। यदि नॉर्मल रिपेयरिंग से नहीं होता है तो फिर कार्ड वगैरह इसके चेंज करके देखे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सर्किट है, पर उसके पहले सर उसमें एक भी कुछ चीजें लगे हुए हैं जैसे व्हाइट कलर की चीजें, वो सब क्या है? हाँ, ये देखेंगे आप, ये कनेक्टर होते हैं। ये कनेक्टर आप इस तरीके से इनको निकाल सकते हो और सावधानी पूर्वक इसको आप ऐसे लगा भी सकते हो। ये तो उसमें जो पिन लगे हुए हैं अगर टूट गए तो खराब हो सकता है। टूट जाएंगे तो खराब हो जाएंगे, इसलिए बहुत सावधानी रखना पड़ती। ये सबके अलग अलग कनेक्टर होते हैं, जैसे लेंस यूनिट चलने के लिए, आपके ट्रे यूनिट चलने के लिए, आपके ऑडियो वीडियो फंक्शन के लिए हैं, और गेम्स वगैरह के लिए हैं। सबके लिए इसी से कनेक्टर जाते हैं, उसी के सारे फंक्शन इसमें दिए हुए हैं। इनमें से जो भी चीज काम नहीं करती है तो सारे चीजों का कनेक्शन, डायरेक्शन इसी से होता है। तो इसको हम आसानी से देख करके मैच करके बदल सकते हैं, ठीक है। सर ये कार्ड क्या ये रिपेयरेबल है या पूरा का पूरा ही बदलना पड़ता है? रिपेयरेबल तो एक बहुत कम ही होता है ये, क्योंकि इसमें ऐसे पूरे चिप लेवल के कंपोनेंट्स होते हैं जो कि मिलना भी मुश्किल होता है और बहुत बारीकी होते हैं। तो थोड़ा बहुत रिपेयरिंग अपन कर सकते हैं। कोई प्रकार का लूज कॉन्टैक्ट है, या पॉइंट में कोई लूज कॉन्टैक्ट है, या इसके सॉकेट में लूज पॉइंट है, या वायर लूज पॉइंट है, या कनेक्टर, तो ऐसे कुछ कॉमन रूप से, नॉर्मल रूप से हम रिपेयर कर सकते हैं सोल्डरिंग से। लेकिन इस पे बाकी अपन सोचे कि बहुत ज्यादा रिपेयरिंग टेलीविजन टाइप में कर सकें या ऑडियो वगैरह बनाते समय कर सकें, तो इतनी पॉसिबल रिपेयरिंग, बहुत ज्यादा इसकी रिपेयरिंग नहीं हो पाती है, ठीक है ना।
इसके बाद हम बात करेंगे ट्रे यूनिट की। ये ट्रे यूनिट कहलाती है, इसको ट्रे यूनिट बोलते हैं। ध्यान रखना कि हमेशा जब आप खींच दोगे चीजें तो ऐसे निकल के नहीं आएगी वो। ये ट्रे यूनिट होती है जो इस प्रकार से ये आप इसको अंदर कर सकते हैं, ये ट्रे यूनिट होती है। इस ट्रे यूनिट पे हम बहुत सी चीजें लगी होती हैं जिसको इंटरनल रूप से आप देख सकेंगे, जैसे कि ये मूवमेंट जब करता है तो इसमें कुछ गियर वगैरह लगे होते हैं, मोटर वगैरह लगी होती है। जैसे लोडिंग गियर होते हैं, प्ले गियर होते हैं, लोडिंग गियर होते हैं, प्ले गियर होते हैं, जिनकी सहायता से ही ये ट्रे अंदर जाती है और इस ट्रे बाहर आती है। लेकिन इसके लिए पहले हमें एक ऑन ऑफ स्विच का उपयोग करना पड़ता है, जो हमने फर्स्ट में बताया था। उस ऑन ऑफ स्विच को जैसे ही प्रेस करेंगे तो उसके वोल्टेज इस तक पहुंचेंगे और उसके बाद ये डायरेक्शन के रूप में इन और आउट होगा। यदि हमारे सामने डीवीडी प्लेयर में फॉल्ट आ जाता है कि यार लोडर इन नहीं हो रहा है या आउट नहीं हो रहा, तो इसको हम आसानी से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं खोल करके कि कहीं कोई लोडर या लोडिंग पॉइंट तो खराब नहीं हो गया, कोई पॉइंट घिस तो नहीं गया। जब ये सब देखने के बाद भी हमें लगता है कि नहीं ये हो नहीं पाएगा या दिक्कत है या डस्ट वगैरह साफ करने के बाद भी नहीं हो पा रहा, तो ये मार्केट से आप दूसरा लोडर आप खरीद के लगा सकते हैं। तो पूरा लोडर ही बदलना पड़ेगा। हाँ, कंप्लीट लोडर ही आता है जिसको आप आसानी से बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे उपकरण थे, ये सारे पार्ट्स हैं जिनसे अलग अलग प्रकार के फॉल्ट आते हैं, है ना। इसको लॉजिक यूनिट बताया गया, लॉजिक कार्ड है, लेंस यूनिट है। ठीक है, तो हाँ जी बोलिए सर। इसमें क्या एक छोटी सी मोटर भी होती है क्या कहीं पर? हाँ, मोटर होती है जो सीडी को मूव करती है, घुमाती है। हाँ हाँ होती है। अच्छा अच्छा। इसमें मोटर यहाँ लगी होती है स्टार्टिंग पर, यहाँ एक मोटर होती है, ये इस तरीके की मोटर होती है। ठीक है ना, ये एक लोडिंग मोटर होती है जिस पर ट्रे आपको सीडी इस पे जाके बैठती है और सीडी राउंड लेना चालू कर देती है और जिसका रीड जो है लेंस से चलता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे रिमोट की। ठीक है ना, रिमोट देखेंगे, ये डीवीडी का रिमोट है। ठीक है, तो ये डीवीडी का जो रिमोट होता है, ये रिमोट काम कैसे करता है और इसमें क्या क्या फंक्शन होते हैं, इन रिमोटों के विषय में जानने की कोशिश करेंगे। ये डीवीडी का रिमोट है, इसकी आसानी तौर पर हम ये देख सकते हैं कि जैसे वॉल्यूम वगैरह के संकेत होते हैं, यदि हमें प्लेयर पे वॉल्यूम कम ज्यादा करना है तो वॉल्यूम माइनस प्लस करना है। और भी ऐसे फंक्शन होते हैं, फंक्शन बहुत सारे होते हैं, जैसे ऑडियो के इक्विलाइजर फंक्शन होते हैं, पिक्चराइजेशन में स्लो करना, क्लियर करना, रिपीट करना, रिपीट वगैरह ऐसे फंक्शन होते हैं जिनको वही चीज को हम रिपीट कर सकते हैं, प्रोग्राम देख सकते हैं। ओपन क्लोज बटन होती है, ओपन क्लोज बटन से ओपन क्लोज करने के लिए होता है। म्यूट वगैरह दिया, स्टॉप दिया रहता, प्ले दिया रहता है, नेक्स्ट फॉरवर्ड दिए हुए हैं और आपके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। उन फंक्शनों के माध्यम से हम एक एक को सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी चाहिए, 1 नंबर 2 नंबर, ये सारे फंक्शन आपके दिए हुए हैं। ठीक है, रिमोट में भी कोई आईसी वगैरह लगी हुई होती है? हाँ बिल्कुल है। यदि आप चाहते हैं रिमोट में देखना अंदर पे क्या क्या अंदर फंक्शन होते हैं, उनकी रिपेयरिंग, नॉर्मली रिपेयरिंग बहुत ज्यादा तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन नॉर्मल रूप से हम देख सकते हैं कि यार उनमें क्या फॉल्ट होते हैं, क्या काम करता है अंदर रिमोट। तो एक हम रिमोट खोल के आपको दिखा सकते हैं। ये आपके सामने रिमोट है जिसको हम खोल के आपको दिखा सकते हैं। ये सावधानी पूर्वक खोलेंगे। ये इसका टच पैड होता है रिमोट का। इस टच पैड के माध्यम से ही ये वर्क करता है, जो इस तरीके से अंदर इस पर लगाया जाता है, इस तरीके से लगता है ये टच पैड। ये आपको ये देख सकता है, इनको हम दबाते हैं तो वो चीज वर्क करने लगती है। अब टच पैड का संबंध किससे होता है, तो ये एक रिमोट की पीसीबी है। ये देख सकते हैं आप, ये सब ट्रैक्स बनी हुई हैं इन पे, ये कार्बन वाली ट्रैक्स हैं सब, जिस पर ये रिमोट की पुश बटन जाकर के अटैच होती है, इस पर टच होती है तो ये रिमोट काम करने लगता है। और वो नीचे जो काली लगी है वही आईसी है? ये आईसी है, हाँ। पूरे रिमोट को चलाने वाली ये आईसी होती है, कंप्लीट वर्क करने वाली ये आईसी होती है। तो इस आईसी से माध्यम से ही पूरा रिमोट काम कर रहा होता है। तो नॉर्मली रूप से इसमें ज्यादा रिपेयरिंग नहीं होती, थोड़ा बहुत कार्बन आता है तो हम उसको साफ कर सकते हैं। पानी चला गया है तो उसको हम एक सूखे कपड़े, कॉटन कपड़े से रिमोट को खोल के आसानी से साफ कर सकते हैं, है ना। और आईसी वगैरह भी नॉर्मली बहुत सारे रिमोट आते हैं तो सबकी बदल पाना मुश्किल है, और मार्केट में काफी इजी रूप में हमें रिमोट उपलब्ध हो जाते हैं, है ना।
और कॉस्टली भी ज्यादा नहीं होते हैं। इसके बाद पीछे के फंक्शन की बात करेंगे तो ये एलईडी है, ये इंडिकेशन एलईडी होती है जिसके माध्यम से हम रिमोट से इंडिकेशन देते हैं तो हमारे इससे सिग्नल निकल के प्लेयर तक जाते हैं जिससे हमारा प्लेयर वर्क करता है। और ये तो क्या प्लेयर पे कुछ लगी हुई होती है? हाँ, या इंफ्रारेड है? नहीं, प्लेयर पे एक सेंसर होता है जो कि एक सेंसर जो होता है, सेंसर पे सिग्नल पहुंचते हैं और उस सेंसर के माध्यम से ही उसको जैसा डायरेक्शन दिया जाता है, रिमोट से जैसा डायरेक्शन सेंसर को मिलेगा वैसा सेंसर अगले अपने कार्ड तक भेजता है तो उसके अनुसार फिर वैसा कार्ड काम करने लगता है अंदर का। ठीक है, और यहाँ सेल्स वगैरह लगे होते हैं, ये सेल्स के इंडिकेशन दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए। तो जैसे कि आपने अभी देखा कि एक अच्छा एक रिमोट और एक डीवीडी प्लेयर के बारे में और उसके अंदर के पार्ट्स के बारे में और उसमें जो फॉल्ट्स होते हैं उसके बारे में भी जाना। आगे हम और भी डिवाइसेस के बारे में चर्चा करेंगे और उसके फॉल्ट्स और उसके अंदर के पार्ट्स के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए आप इंतजार करें। धन्यवाद।